हेलो। वेलकम। ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। वेलकम। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि गोदान पढ़ रहे हैं, तो ये उपन्यास बहुत बड़ी है और पूरे ही उपन्यास से कहीं से भी नेट में क्वेश्चन आता है। तो फिर इसलिए हम पूरे ही उपन्यास पे नज़र दे रहे हैं। तो फिर आज मैं तो सोची कि आज थोड़ा सा मैं खुद पढ़ के और शॉर्ट में निकालूं। तो अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो पहले हम अपने पिछले क्लास में पाँचवा क्लास था। तो पहले क्लास में हम यही पढ़े थे कि वो भाइयों से पहले तो झगड़ा हुई थी। बांस चौधरी चला गया। फिर उसके बाद वो गाय लेके आ रहा था। तो बच्चे सारे उसके साथ झुंड में आए, ये सब था। पाँचवीं क्लास में यही शॉर्ट में बता रही हूँ, पिछले क्लास में तो होगा तो आप क्लास देख लीजिएगा। तो फिर गाय आया तो उसके भाई को तकलीफ हुआ। उसके घर में बातें हो रही थी भाइयों की। ये होरी सीधा साधा है सब। और उसके भाई और बहुएं हैं तो वो थोड़ा ईर्ष्यालु हैं, मतलब ईर्ष्यालु ही हैं। अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है। एक अच्छे होते हैं और एक दो कि उसको सारा संपत्ति उसको मिल जाए, ऐसे रहता है। उसके लिए कितना भी कुछ कर दो, वो स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। वैसे ही इसके यहाँ भी है। तो सब उसको, और फिर बड़े भाई से जलता भी है। तो ये सब खाना, ये सब हुआ, सब वो सब बातें कर रहा था। तब ये होरी ने सुन लिया पूरी कहानी। इतनी 5 क्लास इसी में चला गया कि वो होरी भाई को बताने गया कि चलो चलो मेरा गाय आया है, देखो मेरी गाय आई है, चलो देखो बोलने गया था। तो वो सुन लिया, वो सब बातें कर रहा था। अपने बहुओं से, अपनी पत्नी से बातें कर रहा था कि ये तो कहाँ से गाय आएगा, ये तो पैसे हम लोगों से छुपा लिया होगा। और ऐसे करके तो उसको बहुत चोट पड़ी थी। तो इस तरह से आप कहानी देख लीजिएगा, फिर मैं आगे और बताती हूँ कि क्या है। तो फिर वही चोट था होरी को। जैसे कि वो कोई सीधे साधे इंसान रहते हैं, उसके लिए कितने कोई बुरा करे वो अच्छा सोचता है। तो ऐसे ही होरी अच्छा सोच रहा था। और जब झटका लगता है ना, जब आंखों देखी जब कुछ होता है तो उसे बहुत चोट पहुंचती है। तो वही होरी से हुआ। और ये बात धनिया जानती है, तो धनिया फिर होरी पे चिल्लाती है कि अपने भाई को भाई मानो ना, अच्छा है, सगा है, ये करके। तो वो सब है और आगे भी यही सब है। इनकी ये धनिया उससे छिटाकसी करती है, धनिया होड़ी से। और यहाँ तक हमने करा था। डंके की चोट पे कहती हूँ, मैंने डंडे पर भर हाशिया छिपा ली है। हीरा और शोभा संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपये रख ले। दो संडों के ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया, मतलब दोनों का सबका शादी ब्याह किया, सब किया। तो यही सब है। ये तो इसमें सब वो है नहीं। अगर जो आप लोगों को फुर्सत हो तो आप उपन्यास लेके पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। और एग्जाम की दृष्टि से तो फिर अपन देखते चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है उपन्यास। ये सब है। क्रोध में खूब ये सब हुआ था, तो देख लीजिए। अब जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, तो आप क्लास रोक के पॉज करके ये तुम पढ़ सकते हैं। और मेरी तो बहुत टाइम हो जाती है और उपन्यास कभी खत्म ही नहीं होंगे, इतनी बड़ी है। और जहाँ मैं कुछ पॉइंट लगाई हूँ, यहाँ कुछ वैसा पॉइंट वाला है नहीं। ये हो रही और उसमें बातें हो रही है। और इसमें फिर गांव वाले भी साथ दे रहे हैं। गांव वाले भी आके कुछ कुछ बोलते हैं, यहाँ पर देखना। ये इक की छांव भी ना मिली, हमने ना पाला होता तो आज। अब ये वही छिटाकशी कर रही थी। और फिर बोलता है, अब ये किसने बोला? तो होरी होरी बोला, तू हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, वह इसका इनाम है, उसका इनाम है। हमने पाला होता तो आज कहीं भीख मांग, नहीं पाला होता तो आज कहीं ये भीख मांग रहे होते, इक की छांव भी ना मिलती। जैसे कभी ईख का खेती कर रहा है, तो अब ईख की छांव मिल रही है उसको। तो यदि नहीं पाला होता ये होरी को, ये सब जरूरत से ज्यादा। कितना बजे? तो देखिए भाई,
क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों सहानुभूतियां उससे ना थी। अब यहाँ देखिए, देख कहीं भी छोड़ते हैं, धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था, उसकी उग्रता जनमत को के विरुद्ध था। अब यहाँ गांव वाले भी देखिए कुछ न कुछ बोले हैं, तो यहाँ देख लेते हैं फिर से, क्योंकि स्किप करते हैं ना तो फिर कुछ न कुछ छूट जाता है, फिर पीछे जाना पड़ता है। सारे गांव में जग पड़ी, मालूम होता है कि आग लग गई है। लोग खाट से उठकर बैठा है, धनिया क्रोध में थी। गालियां देने लगी, एक दो रूठी रहने लगी, थाना पुलिस की नौबत तो आ गई, ये सब है। तो ये है, ये कथन कौन का, धनिया ही बोल रही थी। ये सब कथन धनिया बोल रही थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आ गया कि धनिया बोल रही होगी कि आज हम नहीं पाले होते, कि होरी तो ऐसा कुछ बात बोलता नहीं है। होरी तो फिर वो अपना भाई है तो उसको गम ही होता है, वो ज्यादा बोलता नहीं है। होरी को ये सब जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े, भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। तो जैसे धनिया बोल रही कि नसीब नहीं होता तो ये सब उसको कठिन होता, तो मेरा धर्म था ये सब। तो उनके हिस्से में जायदाद भी तो जायदाद तो उसके हाथ में ही थी। कैसे पालना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता क्या। अब जैसे कोई पाला तो बोलता उसका, जैसे उसके भाई था तो उसका जो संपत्ति था माँ बाप का, तो उसके हाथ में था ना। तो ये बात है। और हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन रात भर सूखा गोबर बीना करते थे। पर तुम भी बिन पर उस पर भी तुम बिना 10 गाली दिए रोटी न देते थे। ऐसी तेरी जैसी राक्षसनी के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। ये कौन बोलता है, हीरा। हीरा बोलता है, वो छीटाकशी हो रहे थे, हमने पाला तो ये भी अपने तरफ से बोला कि मैं ऐसे थोड़ी किया है। अब जैसे ऐसे निगेटिव बातें आएंगे तो ध्यान में रख लेना कि हीरा उसके भाई बोलेंगे कि दो रोटी, क्योंकि ये पता है ना कि उसने पाला है तो टुकड़े रोटी खाते थे और रहते थे, तो ये कौन बोलेगा, हीरा। ये ध्यान में रख लेना। धनिया और भी तेज हुई, जवान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी राक्षसनी। तेरी औरत तो होगी तू है किस फेर में, मुड़ी काटे टुकड़े खोर नमक हराम। ये सब गालियां दे रही है धनिया। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया। नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो ये दाता दीन कहता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लगा दिया कि जहाँ इंपॉर्टेंट है तो इससे कथन बनेंगे कि कौन कहता है। पहले देखिए, हीरा ने जवाब दिया था, फिर धनिया गाली बकने लगी थी, और दाता दीन ने टोका, कितनी कटु वचन क्यों बोलते हो। लाल पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया, बात की जवाब, बात यह है गाली नहीं है। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसका जायदाद भी तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाने ला चाहते हैं। और तो अच्छा, रहने दो लाला, सबको को पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए हैं, एक एक कर नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है क्या। वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, एकदम जवान की तेज थी, सच बोलती थी। लेकिन कई किसी का सहन नहीं करती थी, फटाफट बोलती थी। तो वो गांव वाले उसके पक्ष में बोल रहे थे कि तू क्यों इतना गाली दे रही है। तो ये सब, तो वो बोला कि मैं गाली दे रही हूँ तो वो फूल बरसा रहा है क्या। अगर हीरा उस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आप से बाहर हो गया और औरों के पक्ष में अपने पक्ष का पासा पलट गया। होरी खून का खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गया हो, आकर बोला, अच्छा बस कर, चुप हो जाओ। होरी नहीं सुना इसमें, जाओ हीरा, अब नहीं सुना तो इस औरत को क्या कहूँ। जब मेरी पीठ में धूल लगाती है, तो इसी का के कारण। तो देखियो वो शांत कर रहा है कि ऐसे तुम चले जाओ। ये औरत नहीं समझती है अपने पत्नी के बारे में। चारों ओर से ही हीरा का बौछार पड़ने लगी, और दाता दी ने निर्लज कह पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, और झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। चोरी
चोरों ओर से चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। मतलब ये लड़ाई हो रही थी, सब में छीटाकशी कहाँ सुनी लगती, ना जाने क्यों। तो ये अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने की कि चारों ओर से हीरा का बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज कह पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी। अब देखो चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। अब ये प्रश्न बना सकते हैं, तो आप ये लाइन इम्पोर्टेंट है तो ये देख लेना, इम्पोर्टेंट IMP। तो फिर देखिए तो दाता दीन ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया और झिंगुरी ने शैतान की उपाधि दी। तो ये देखना, दाता दीन निर्लज बनाया, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया और झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि प्राप्त की। ये दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा और एक उदंड शब्द ने धनिया पर पल्ला हल्का कर दिया। उस दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। इस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर पूरी कर दी और हीरा संभल गया। अब ऐसे ही गांव में छोटी छोटी बातों में इतनी तूल हो जाती है बातों की कि शहरों में ऐसी नहीं होती है। शहरों में गम खाते हैं, मतलब वो करते हैं, अंदर अंदर खुन्नस रखते हैं। गांव में बोल बाल के फिर बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। जब जो बात हुई वहीं रखा और लड़ा और फिर मिल जाते हैं। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। जब अब चुप रहने में उसकी कुशल है, क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए इतने मरते हो, या भाई हैं ऐसे भाई जो दूसरे मुंह न लगे, इस उसे जूतों से मारेगा खिला खिला पिला के। होरी ने डांटा, फिर क्यों बक बक करने लगी है तू, घर क्यों नहीं जाती। तो ऐसा है, किसकी भी गलती हो और अच्छे जेंट्स जो होते हैं तो वो अपने वाले को ही डांटते हैं। धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर। अब किस दिन का काम आएगा तू, देख रहा है बेटा तेरी माँ के को जूते मार जा रहे हैं। यूं विलाप करके वह अपने क्रोध में ये करने लगी। तो फिर फूक फूक के ज्वाला पैदा की और हीरा पराजित सा पीछे हट गया और पुन्नी उसका हाथ पकड़कर चली गई। तो सहसा धनिया ने सिंगनी की भांति झटपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वो थम के गिरा। बोली, कहाँ जाता है, जूते मार मार जूते, देख तेरी मर्दूमी, मतलब मर्दानगी जो होता है वही मर्दूमी है। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले गया। तो एक चरण खत्म हुआ, पांचवा चरण आया। देखिए 4 खत्म हुआ है। अब क्या है, उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा रहा था, पहुंचा। आज झुनिया ने उसकी बहुत सी बातें हुई और गाय लेकर चला था। अब ये रोमांटिक सीन आया है युवा अवस्था का, तो देख लेना संभल के। तो मैं ऐसे दे रही हूँ, पॉज करके पढ़ना। तो ऐसा वो भी आता है, बहुत ही मतलब वो बहू उतार दिया है, जैसे वो छोटे उम्र में होती है ना, जैसे वो एक वो क्या बोलते हैं, किशोरावस्था की। तो हूबहू प्रेमचंद्र जी ने उतार दिया है। तो वो अब गोबर और झुनिया की अब आगे है, कैसे मिलता है। झुनिया ने उसकी बहुत सी, ये पॉज करके पढ़ लेना अपने से। गोबर अकेला गाय कैसे ले जाता, तो अपराजित व्यक्ति के साथ जाने से, अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। आज झुनिया उसे बहुत सी जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके आई थी। गोबर अकेला गाय कैसे लेकर जाता, तो अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने से आपत्ति होती है ना, कि कैसे झुनिया आएगी। तो थोड़ा सा सकुचा रही थी लेकिन तो भी आधे रास्ते चलना। झुनिया ने गोबर को मरम भरी आंखों से देखकर कहा, अब तू काहे को यहाँ आई यहाँ, अब कभी आओगे। से गाय लेके आ रहा था ना, तो उसकी कहानी है कि क्या क्या हुआ झुनिया से बातें। तो झुनिया इसमें मैं बता रही हूँ कि मतलब झुनिया इसमें अच्छी परिपक्व दिखती है। और अभी गोबर तो अभी नया युवक ही है और इसकी शादी हो चुकी थी। और ऐसे भी लड़कियां जो होती है उसको मतलब नॉलेज ज़्यादा रहता है हर क्षेत्र में। तो यहाँ भी यही है कि वो झुनिया अच्छा मतलब अच्छे होशियार समझ में हर तरह की बातें करती है
समझदारी की, ऊंच नीच की, और समाज में हो रहे सभी बात। और ये गोबर बिल्कुल ही है, मतलब नवसिखु कुछ नहीं आता है इसको। लेकिन एक दिन पहले गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी और भाभियां थी। बहनों से तो कोई छेड़छाड़, या गोबर ऐसा कैसा था कि मतलब छोटा था, कुमार था, और उसके लिए तो सब गांव की युवतियां बहन थी और नहीं तो भाभी थी। और अलबत्ता कभी कभी भाभियां की ठिठोली करती थी, लेकिन केवल वह विनोद होता था उनकी दृष्टि में। कभी अभी उसके यौवन के केवल फूल लगे थे, जब तक फूल लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात है। और किसी और प्रोत्साहन पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन उसके भाभीियों के व्यंग और हास विलास ने भी लोलुप बना दिया। उसके कौमार्य ही लालच उठा कुमार पर ही लालच उठा, और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। तो फिर देखिए कैसी बातें। गोबर ने आवा आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़े होंगे। ये कौन बोलता है? गोबर बोलता है। अब झुनिया देखिए, ऐसे ऐसी शॉर्ट में पहेलियां होती है। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब कि यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। इसमें भिक्षुकों की मुंह। अब देखिए किसकी बात कैसे है, तो ये याद रखना। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो भूल जाओगे, लेकिन ये किस पॉइंट पे आया है, कहाँ बातें, तो ये एग्जाम में याद आ जाएगी कि गोबर कौन सी शब्द बोलता है और जुनिया कौन सी शब्द बोलती है। तो मैं भिक्षुकों के मुंह नहीं लगती। अब लगती ती है तो ये है, ऐसे भी गली गली मिलते हैं। तो झुनिया का है देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। ये झुनिया कह रही है कि भिक्षुक द्वार द्वार जाता है और गली गली, और फिर देता क्या है? आशीष। आशीष देता है। तो मन बुद्धि गोबर, उसको कुछ समझ में नहीं आया। दुनिया का आशय ना समझ सका, झुनिया का आशय ना समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। तो ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना होता था। तो इस तरह आजकल दही बेचने का भार भी उसी पर है। तो तरह तरह के मनुष्यों के साविका पड़ चुका था, और 2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के मनोरंजन हो जाती थी, मगर आनंद जैसे मंगनी की चीज ही उसे टिकाऊ ना था, समर्पण ना था, अधिकार ना था। ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक की अस्थायी प्रकाश चाहती थी। ये लेखक कह रहे हैं, ये लेखक का कथन है, ये ध्यान में रखना। कि वो ये नहीं कि वो जुगनू क्या है, इधर उधर टिमटिमाते रहता है ना, वहां बज गया वहां गया, और दीपक एक जगह अस्थाई बैठता है। तो वही शादी का और प्रेम का वही है। वही उदाहरण दिया है कि दीपक एक रहता है, जुगनू हर जगह भटकते रहता है, हर जगह जाता है। तो इसलिए, और दीपक की तरह स्थायी प्रेम चाहती थी ये झुनिया। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहनित्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया। अब देखिए, जब युवती होती है तो हर की निगाहें होती है, तो उसी का है। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा कि भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। झुनिया ने सद्भाव से उसकी ओर ताक दिया। कितना भोला है, तुम कुछ समझता नहीं। भिक्षुक को एक द्वार भरपेट में कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो भी तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। अब ये देखो, ये झुनिया बोल रही है। भिक्षु को एक द्वार भर पेट कहाँ मिलता है? वो बोला द्वार द्वार, ये गोबर ये ऐसा बोला, द्वार द्वार घूमते हैं झुनिया, और ये ऐसा बोलता है। तो ये एक दूसरे का बातचीत का ध्यान में रखना। मेरे पास क्या है झुनिया? मेरे तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।
बड़े भाव से, बड़े बड़े लाखपतियों के पास नहीं है, तुम मुझसे भीख ना मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। तो अपने बारे में वो बोलती है कि मुझे भीख में ना लेकर तुम मेरे को मोल में ले सकते हो। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा, दाम में मेरा होकर रहना पड़ेगा, और किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। तो ये जुनिया का कथन है। और उसको गोबर को बोल रही है। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई हो। एक विचित्र भय भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो गया। और लेकिन कैसी प्रेम कहानी है तो देख लीजिए। झुनिया ने रख झुनिया को रख ले और तो रखेली को लेकर घर में रहेगा। अब झुनिया को रख ले तो अब उसके मन में आशा जग गई कि झुनिया मेरे मेरा होना चाहती है। तो अब उसको असमंजस में पड़ गया कि अब कि किस तरह से ले। यदि मैं यूं रख ले जाता हूँ घर, तो रखेली कही जाएगी, बिरादरी का झंझट होगा सारा गांव। ये गोबर के मन में वो अंदर में चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है न, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अब ये इसको जब मैं अपना लेता हूँ अपने मन से, और तो इसे घर में घुसने नहीं देगा। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती है तो पुरुष होकर मैं क्यों डरूं? बहुत लोग उसे अलग कर देंगे, अलग अलग ही रहेगी। दुनिया जैसी औरत गांव में दुनिया दूसरी कौन है? कितनी समझदारी है ये सब देखो है। मेरी मेरी हो जाने को राजी है, गांव वाले निकाल देंगे। गांव नहीं, यह गांव क्यों छोड़े। माता दीन ने चमारिन को बैठा ली। अब देखो माता दिन किसको बैठा लिया है? चमारिन को। किसी ने क्या कर दिया? दाता दिन दांत काट कट कटा कर रह गया। माता दिन ने इतना जरूर किया, अपना चरम धर्म बचा लिया। अभी भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, और अब अलग अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दिन और साथ बैठकर खाते। झिंगुरी सिंह ने बामहनी रख ली। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली। अब ये देखो ये माता दिन चमारिन रखा, और झिंगुरी सिंह सब घर में एक एक लेके आया है, मतलब उस रूप से बिना शादी के। झिंगुर ब्राह्मणी रख ली, उनका भी किसी ने क्या बिगाड़ लिया। गांव में आसपास देखता है कि कौन कौन क्या किया है, और मैं करूंगा तो क्या परिणाम होगा, वही है। तो झिंगुरी सिंह ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी रख ली है, उनका भी क्या बिगाड़ लिया है। जितना आदर मान था आज भी है, बल्कि मतलब तुम कौन क्या बिगाड़ लिया, अगर कुछ कुछ मनमानी कर भी ले तो। नौकरी खोजते फिरते अब उसके रुपये में महाजन बन बैठे। ठकुराई का रौब था, और वही महाजनी का रौब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी ना कर रही हो तो उस पहले इसकी ओर निश्चिंत तो हो जाना आवश्यक है। उसने पूछा, मन से कहती हो कि झूना की खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा ही हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओ। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी जाओ, चाहो तो दे दूं जान ना। अर्थ भी समझते हो तुम? समझा दो। ना जाने अर्थ है, साथ ही वह निवाह करना एक हाथ पकड़ कर। अब देखिए ये पूछा गया PYQ है, PYQ है, ये देखना। ये PYQ है, आप देख लीजिए और क्लास पॉज करके ये देख लेना और लिख लेना। जान देने का अर्थ समझते हो? साथ रहकर निवाह करना, एक हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप ये देखिए कथन है, पॉज करके ये लिख लेना। तो गोबर के हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ से झुनिया का हाथ पकड़ लिया, और जैसे बिजली की तार पर हाथ पड़ गई हो, सारी देह यौवन के स्पर्श से कांप उठी। उतनी मुलायम गुदगुदी कोमल लगाई ये है। झुनिया ने उसका हाथ हटाया, और मानो इस स्पर्श से उसके लिए महत्व तो ना हो ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा, याद रखना। जुनिया बोलती है, खूब याद रखूंगा झूना, अब मरते दम तक निभाऊंगा, ये गोबर कहता है। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली। तो फ्रेंड्स अभी इतना है, अभी मेरे को काम आ गया है, तो फिर आगे देखते हैं कब ये से कराऊंगी। और बहुत बड़ा है और सब इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।